इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्लावा सिम्बोर्स्का का लिखा हुआ पोएम यूटोपिया को लेकर के। इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और इसका क्रिटिकल थीम भी साथ में समझते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका टाइटल को। यूटोपिया मतलब ऐसा एक आइडियलिस्टिक लैंड होता है जिसका अस्तित्व वास्तविकता में संभव है ही नहीं, जहाँ पे सब कुछ चीज़ अपना परफेक्ट फॉर्म में रहता है। सब कोई देशवासी बहुत सुख में रहते हैं, किसी का कोई दुख नहीं रखता, किसी का कोई तबीयत खराब नहीं रखता, कोई गरीबी नहीं रहता, कोई करप्शन नहीं रहता। पॉलिटिक्स एकदम प्रॉपर, सब प्रजा का आराम के लिए काम कर रहा है, चारों तरफ पुलिस अच्छा काम कर रहा है, शांति चारों तरफ है, ठीक है, किसी तरफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो एक तरीके का आइडियल स्टेट जो कि रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल है, उसको कहा जाता है यूटोपिया। तो सिम्बोर्स्का ने अपना यूटोपिया पोएम में का जरिए वो ये दर्शाना चाहती है कि ऐसा कंडीशन अगर कभी हम लोग अचीव कर भी लिए रियलिटी में, तो वो लाइफ का सस्टेनेंस के लिए सही नहीं है। जिंदगी को सही से पनपने के लिए, जिंदगी को ग्रोथ करने के लिए कुछ ऑब्स्टैकल ज़रूरी होती है, कुछ मुश्किलें झेलना पड़ता है, दैट इज़ नेसेसरी। अगर आप यूटोपियन लैंड में मतलब जिंदगी काटोगे और कोई बाधा नहीं रहेगा, सब कुछ स्मूथली होगा, तो जिंदगी कभी भी फ्लरिश ढंग से नहीं कर पाएगा। ओके, अब आइए इसके लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। आइलैंड वेयर ऑल बिकम्स क्लियर, सॉलिड ग्राउंड बीनीथ योर फीट। तो ऐसा एक आइलैंड जहां पे सब कुछ चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है। सॉलिड ग्राउंड बीनीथ योर फीट, बीनीथ यानी नीचे, आपके पैरों के नीचे आपको सॉलिड ग्राउंड मिलता है, ठोस जमीन मिलता है। यानी क्या कि हर चीज़ का यहाँ एक फाउंडेशन है, सॉलिडैरिटी है, जिसको आप हिला नहीं सकते। कोई भी चीज़ यहाँ पे बेबुनियाद नहीं है, हर चीज़ का एक कंफर्म्ड बेसिस है। द ओनली रोड्स आर दोज दैट ऑफर एक्सेस, एकमात्र रास्ता वही सब है जो कि एक्सेस देते हैं। एक्सेस यानी कोई जगह में पहुंचने का जरिया, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्चुअली में रियलिटी में बहुत रास्ता ऐसा भी होता है जो एक डेड एंड में आके ख़त्म हो जाता है, या जो कोई जंगल में ख़त्म हो जाता है, जो सही से कोई मतलब आपको मंजिल में पहुंचाता नहीं। लेकिन यहाँ पे यूटोपिया लैंड में हर रास्ता सिर्फ आपको मंजिल तक पहुंचाता है, कोई ना कोई एक्सेस देता है, कभी भी आपको कंफ्यूजन एंड में लाके खड़ा नहीं करता। बुशेस बेंड बीनीथ द वेट ऑफ प्रूफ्स, प्रूफ के बोझ के तले जो यहाँ झाड़ियां हैं ना, वो झुक गई है। यानी यहाँ कोई भी चीज प्रूफ का परे नहीं है, हर चीज यहाँ पे प्रूवन है, हर चीज यहाँ पे वेरीफाइड है, हर चीज यहाँ पे लॉजिकली टेस्टेड है, ठीक है। The tree of valid supposition grows here with branches disentangled since time immemorial. तो वैलिड सपोजिशन का मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ अनुमान या ऐसा कोई हाइपोथेसिस को कुछ मान लिए है जिसका वैलिडिटी सर्वजन स्वीकृत है, सबको इसका वैलिडिटी को मानता है, कोई भी इसका सच्चाई को या वैलिडिटी को सवाल खड़ा नहीं कर सकता। तो उसको यहाँ पे एक तरीके से पर्सोनिफाई किया गया है कि उसका जो पेड़ है, यानी वैलिड सपोजिशन। यहाँ पे काफी सारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको आपको कॉन्क्रीट रूप दिया गया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश किया गया कि वैलिड सपोजिशंस यहाँ ढेर है, और उसका जो ब्रांचेस यानी वैलिड सपोजिशन का जो और भी आगे प्रभाव है वो हमेशा से डिसएंटेंगल्ड रहे। डिसएंटेंगल्ड मतलब कि एक दूसरे में आपस में मतलब उलझ नहीं जाना, ठीक है ना। सिंस टाइम इमेमोरियल, यानी जब से समय का शुरुआत हुआ है, जब से आदमी याद कर सकता है, उस इतिहास का घड़ी से यहाँ पे कभी भी कंफ्यूजन आया ही नहीं। हर सपोजिशन यहाँ पे वैलिड रहा है, बियॉन्ड कंफ्यूजन रहा है, ठीक है। द ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग dazzling straight and simple sprouts by the spring called now I get it। तो जो अंडरस्टैंडिंग का पेड़ है ना, यानी जो समझ है यहाँ पे, एक्चुअली द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो वो यहाँ क्या है, डैजलिंग, डैजलिंग यानी शाइनिंग, स्ट्रेट एंड सिंपल, एकदम सीधा है, सटीक है, नॉर्मल सा है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई टेढ़ा बेका रास्ता नहीं है, जो एकदम साफ सीधा स्वच्छ। स्प्राउट्स बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी यहाँ पानी का झरना, कॉल्ड नाउ आई गेट इट। तो नाउ आई गेट इट इन द सेंस कि अभी मैं मुझको समझ में आया। तो यहाँ पे हर चीज आपको क्या होता है, समझ में आ जाता है, हर चीज आपका दिमाग में खुद ब खुद क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन का जर्रा भर भी यहाँ आसरा नहीं है, ठीक है। तो यही जो मतलब क्लैरिटी का जो एक झरना है, उसी का बगल में क्या पनपता है, ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एकदम सटीक तरीके से, सीधा तरीके से। द थिकर द वुड्स द वास्टर द विस्ता द वैली ऑफ ऑब्वियसली, जितना घना जंगल होते जाता है
उतना ही चौड़ा या उतना ही प्रशस्त क्या हो जाता है उससे निकलने का रास्ता। अब आप देखिए ये कितना पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। जंगल जितना घना होगा आप उसमें उतना ही रास्ता खोदोगे, उतना ही वहां पे आप राह भटक जाओगे, यही स्वाभाविक है, दिस इज ओनली व्हाट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन यहाँ पे ये यूटोपियन लैंड में क्या होता है कि जितना जंगल घना होता जाता है उतना ही उससे निकलने का जगह भी आपका चौड़ा होता जाता है। तो यहाँ पे राह खोने का, दिशा भूलने का, पथ भटकने का कोई यहाँ पे सिंगल भी मौका आपको नहीं दिया जाता। आप चाह के भी यहाँ राह भटक ही नहीं सकते हो। द वैली ऑफ ऑब्वियसली, यहाँ हर जगह क्या है, ऑब्वियसली मतलब होके ही रहेगा, सर्टेनिटी, अश्योरेंस हर जगह यही है। आपको इससे कोई जगह मुक्ति नहीं मिलेगा, कोई जगह आपको एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। इफ एनी डाउट्स अराइज द विंड डिस्पेल्स देम इंस्टेंटली, यहां तक कि इतना अश्योरेंस, इतना सर्टेनिटी का माहौल में अगर बाय एनी चांस कभी कोई डाउट उठ भी जाता है तो संगे संग हवा चल के उसको तुरंत तत्क्षणात उसको हटा देता है। डिस्पेल यानी हटा देना, ड्राइव अवे करना। तो अगर बाई चांस किसी का मन में गलती से कोई डाउट उठ भी गया तो वो संगे संग खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम किया हुआ है। Echoes stir unsummoned and eagerly explain all the secret of the worlds। तो जो इको है, इको यानी प्रतिध्वनि, आप कुछ फांका जगह में आकर के आप कुछ बोलोगे तो उसका रिटर्न जो साउंड आएगा उसी को इको हम लोग बोलते हैं। तो इको यहाँ क्या आता है, अनसमन्ड मतलब बिन बुलाए, ये हो ही नहीं सकता। आप सोचिए जब तक आप अपने से साउंड करोगे नहीं तो वो रिटर्न इको बन के आएगा कैसे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप साउंड अपने तरफ से जनरेट करो चाहे ना करो, इको यहाँ खुद ब खुद घूमता है। स्टर यानी घूमना चारों तरफ, खुद ब खुद यहाँ घूमता है। और क्या करता है, ईगरली एक्सप्लेन, बहुत उत्सुकता के साथ वो एक्सप्लेन करता है दुनिया का जितना भी सीक्रेट है। यानी इतना कुछ के बावजूद भी वर्ल्ड का कोई सीक्रेट अगर किसी से छूट भी गया तो इको है ना, वो आके आपको बता देगा। ऑन द राइट अ केव वेयर मीनिंग लाइज, आपका राइट साइड में एक केव, एक गुफा है जहां पे कौन रहता है, जहां पे मीनिंग रहता है, अर्थ। ठीक है, यानी जीवन का, जिंदगी का जो अर्थ है, जिंदगी का जो सार है वो यहां पे रहता है, द एसेंस ऑफ लाइफ। ऑन द लेफ्ट द लेक ऑफ डीप कन्विक्शन, ट्रूथ ब्रेक्स फ्रॉम द बॉटम एंड बॉब्स टू द सर्फेस। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेक ऑफ डीप कन्विक्शन। कौन चीज का लेक है, कन्विक्शन का। कन्विक्शन यानी आपका विश्वास। ठीक है, गहरा विश्वास, और इतना गहरा विश्वास कि उस लेक का बॉटम से क्या किस चीज का बुलबुले उठते हैं, सत्य का, सच का बुलबुला वहां पे उठता है, और बॉब्स टू द सरफेस यानी ऊपर आकर के फट जाता है। तो आप सच को यहां पे छुपा ही नहीं सकते, सच अपने आप कन्विक्शन का लेक का नीचे से उठ करके ऊपर सरफेस में आपका आंखों के सामने दिख ही जाएगा। तो कोई कैसे यहां पे झूठ लाएगा, कोई चाह के भी झूठ नहीं ला सकता। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस टावर्स ओवर द वैली, इट्स पीक ऑफर्स एन एक्सीलेंट व्यू ऑफ एसेंस ऑफ थिंग्स। यानी कॉन्फिडेंस, और कैसा कॉन्फिडेंस, ना हिलाने वाला, जो कॉन्फिडेंस को कोई तोड़ नहीं सके, कोई मड़ोड़ नहीं सके, कोई उसमें एक आंच भी नहीं ला सके, ऐसा अनशेकेबल इररिवोकेबल कॉन्फिडेंस क्या करता है, पूरा वैली का ऊपर टावर करते रहता है। इन द सेंस कि पूरा वैली का ऊपर वो मंडराते रहता है, पूरा वैली में वो छाया हुआ है। और इसका जो पीक है, यानी इसका जो सर्वोच्च पॉइंट है, द मैक्सिमम पॉइंट, ओके, द ऑप्टिमल पॉइंट, वो क्या करता है, एक बहुत ही सुंदर व्यू देता है एसेंस ऑफ थिंग का। यानी ये जो पूरा दुनिया है, जो पूरा जगत संसार है, इसका जो सार है, जो एसेंस है, ठीक है, जो कोर वैल्यूज है, कोर नॉलेज है, उसके बारे में आपको वो एक व्यू देगा, उसके बारे में वो आपको बताएगा। For all its charms, the island is uninhabited। अब इतना लाइन में आके आपको पता चलता है कि इस आइलैंड इतना परफेक्ट होने के बावजूद इसका एक फ्लॉ है। और व्हाट इज दैट फ्लॉ, कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। दिस इज डेजर्टेड प्लेस, यहाँ पे कोई वस्ती है ही नहीं, कोई जिंदा इंसान यहाँ पे रहता है ही नहीं। एंड द फेंट फुटप्रिंट्स स्कैटर्ड ऑन इट्स बीचेस टर्न विदाउट एक्सेप्शन टू द सी। यानी कि जो भी कुछ हल्के फुल्के आपको कदम के निशान यहाँ पे दिखेंगे, इधर उधर बिखरे पड़े हुए बीच में, स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, टर्न विदाउट एक्सेप्शन टू द सी, एक भी जो कदम के निशान, एक भी फुटप्रिंट्स ऐसा नहीं हुआ है कि सी के तरफ ना गया हो। यानी हर फुटप्रिंट जो आपको दिखेगा सब वापस घूम करके समंदर के तरफ गया है। मतलब क्या, कोई यहाँ पे अगर राह भटक के आ भी गया है और रहने का कोशिश भी किया है तो नहीं रह पाया है, सब कोई वापस समंदर में दूर चल गया है इस आइलैंड से। As if all you can do here is leave and plunge, never to return into the depths, into unfathomable life। जैसे कि, as if यानी जैसे कि
यहाँ पे आप एकमात्र शायद यही चीज कर सकते हो कि इसको छोड़ के जाना और इस पे थोड़ा देर के लिए डुबकी लगाना, प्लंज, ठीक है, यानी डुबकी लगाना, नेवर टू रिटर्न, और कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आना। और किस चीज में वापस नहीं आना? इनटू द डेप्थ्स, इनटू अनफैथमेबल लाइफ, गहराई में, लाइफ का गहराई में। कैसा लाइफ? अनफैथमेबल। अनफैथमेबल मतलब जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसका गहराई को आप नाप नहीं सकते। तो लाइफ इतना गहरा चीज है जिसका गहराई को, जिसका अर्थ को, जिसका मीनिंग को आप सिर्फ लॉजिक से, सिस्टम से, रूल्स फॉलो करके आप समझ नहीं सकते। लाइफ को आप कोई पैरामीटर्स में बांध नहीं सकते। लाइफ को आप कुछ सर्टेन बाउंड्रीज में सीमित नहीं रख सकते। लाइफ इतना ही अनलिमिटेड है, लाइफ इतना ही स्पॉन्टेनियस है। उसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अनसर्टेनिटी को गले लगाना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर होना पड़ेगा, तभी आप लाइफ को फुल्ली एक्सप्लोर कर सकेंगे। लेकिन ये जो आइलैंड है ना, यहाँ पे सब कुछ इतना परफेक्ट है, इतना गाइडेड है, इतना सॉर्टेड है कि यहाँ पे कभी आपको अपना कंफर्ट जोन से निकलने का दरकार ही नहीं पड़ता। यहाँ पे कभी आपको खुद एक्स्ट्रा कुछ सोचने का, करने का, अपने से दिमाग खटाने का या अपने से कुछ एक्स्ट्रा करने का दरकार ही नहीं पड़ता। अगर सब कुछ ऐसे ही आप चले तो जिंदगी बिताना तो कम से कम आपका काम नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया पोएम का थ्रू। तब पोएट ब्यूटीफुली यही दिखाने का कोशिश करी कि यूटोपियन की लैंड बहुत आइडियल है, वहां पे सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ चीज ठीक रहे ना तो आप लाइफ नहीं जी सकते। लाइफ जीने के लिए टर्मोइल जरूरी है, वायलेंस जरूरी है, गड़बड़ भी जरूरी है, तभी जाके आप लाइफ को जियोगे। अप्स एंड डाउन्स रहेगा तभी आप लाइफ का जर्नी को अकॉम्प्लिश कर सकोगे, अदरवाइज फ्लैट बेड जर्नी इज नॉट फॉर लाइफ। ठीक है, यही था पोएम का एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जितना भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और पोएम, ड्रामा, प्रोज, नॉवेल, कोई भी चीज़ के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट्स रहे या कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ वो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो बना के लाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।